आज मित्रों बात करेंगे जून से बनने वाले महापुरुष राजयोगों के बारे में। तो मित्रों, आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं आपके साथ जो आपको धन दौलत, धन संपत्ति, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा सभी आपको देने वाला है। तो ये जो योग बन रहा है वो बन रहा है पंच महापुरुष राजयोग का। तो ये राजयोग जून से फलित होगा और ये राजयोग जो बनेगा वो जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगा। तो ऐसा हम मानते हैं कि ये जो योग है वो फलादेश हुआ होगा 70 साल पहले ज्योतिषीय इतिहास में। अब ये 70 साल के बाद घटित होने जा रहा है पंच महापुरुष राजयोग। तो ये पंच महापुरुष राजयोग 5 ग्रहों से मिलकर बनता है। ये राजयोग जब फलित हो जाता है जन्म कुंडली में, या इस प्रकार के जो मैं आपको ग्रह बताऊंगी अभी, इस प्रकार के ग्रह किसी बच्चे की जन्म कुंडली में आते हैं तो वो अरबपति उसे खरबपति योग बनाते हैं, क्योंकि ये राजयोग महापुरुषों की कुंडली में हुआ करता था। और आज जब इस राजयोग में बच्चे जन्म लेंगे तो वो अरबपति खरबपति योग के मालिक होंगे। इस राजयोग में क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही रहीसी को लेके जन्म लेता है, और उसका जो जन्म होता है वो धनाढ़ खानदान में जन्म होता है या वो साधारण परिवार में भी जन्म लेता है। फिर उसके बाद वो उपलब्धियों को हासिल करने के लिए, वो अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए इस राजयोग में जन्म लिया हुआ बच्चा खरबपति योग का निर्माण करता है। वो अपने दमखम पर आगे बढ़कर और चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ता है और उपलब्धि को अपनी हासिल करता है। और एक अच्छे हमने देखे गए हैं इस राजयोग में जन्मे बच्चे जो आगे जाके पुरुष बनते हैं, स्त्री बनते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनके जीवन में अथाह धन संपत्ति होती है, इज्जत मान प्रतिष्ठा होती है, अच्छे पदों पर आसीन देखे गए हैं। इस राजयोग में जन्मे बच्चे या जन्मे जो भी पुरुष या स्त्री होते हैं वो क्या करते हैं कि मिनिस्टर बनते हैं, गुड पॉलिटिशियंस बनते हैं, अच्छे प्रवक्ता बनते हैं, और जो सूर्य के समान तेज होता है वो उनके मुख पर होता है, और गुड बिजनेसमैन बनते हैं। अच्छे जो डॉक्टर होते हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन होते हैं, वो बनते हैं। ये राजयोग बहुत ही लाभकारी राजयोग कहा जा सकता है। तो मित्रों, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ये राजयोग किन किन ग्रहों से मिलकर बनता है, तो ये धनु राशि वालों के जीवन पर क्या फलादेश देगा, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, जिससे आपका तो भला हो ही रहा है और उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं पंच महापुरुष राजयोग की। तो देखिए पंच महापुरुष राजयोग कैसे बन रहा है कि 30 साल बाद शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में धनु राशि वालों के तृतीय स्थान में 30 साल बाद आए हैं। तो ये शश नाम का राजयोग बना रहे हैं। पहला राजयोग तो ये बन रहा है, और दूसरा राजयोग बन रहा है देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद, 12 वर्ष बाद जो हंस महापुरुष राजयोग लगा के धनु राशि वालों के चतुर्थ स्थान में विराजमान हुए हैं। तो ये दूसरा राजयोग बन रहा है। तीसरा राजयोग मंगल देव बनाएंगे 27 जून सन 2022 से, जब वो अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो ये रोचक नाम का राजयोग का निर्माण करेंगे धनु राशि वालों के पंचम स्थान में। तो ये अपनी मेष राशि में, जो उनकी स्वयं की राशि है, मेष राशि में आ जाएंगे। तो देखिए मित्रों, 3 ग्रह अपनी स्वयं की ही राशि में
इस माह गोचर कर रहे हैं। और जो चौथा ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र 18 जून सन 2022 से सुबह 8:55 पर राशि को परिवर्तन कर चुके हैं और ये अपनी स्वयं की राशि में, वृष राशि में आकर विराजमान हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, मालव्य नाम का राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो राजयोग है वो धनु राशि वालों के 6th हाउस में बन रहा है, जो कि विपरीत राजयोग भी बना रहा है। वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। इसमें आपका भला होने वाला है, आपका उत्थान होने वाला है और आपके जीवन में आने वाली हैं खुशियां ही खुशियां। अब जब 2 जुलाई सन 2022 से बुध देव करेंगे राशि परिवर्तन, जो वृष राशि को छोड़कर अब वो पहुंचेंगे मिथुन राशि में, तो ये भद्र नाम का राजयोग का निर्माण करेंगे। तो देखिए वहाँ पर सूर्य भी विराजमान है, तो सूर्य बुध की युति बनेगी और 2 जुलाई से भद्र नामक राजयोग का निर्माण करेंगे बुध देव। तो देखिए ये सप्तम स्थान में आएंगे, जो कि अपनी स्वयं की राशि है। तो ये पंच महापुरुष राजयोग इस प्रकार से फलित होगा। तो क्या होगा कि सप्तम स्थान में आएंगे धनु राशि वालों के, तो क्या करेंगे कि ये बहुत ही शुभ साइन देंगे। तो देखिए एक आप देखा जाए तो आप देखिए कि एक चैन सी चल रही है, स्वयं राशि की सब ग्रहों की चैन सी चल रही है। तो ये महापुरुष राजयोग जो इतिहास में 70 साल बाद बना है, ये राजयोग आपके रहेगा 22 अप्रैल सन 2023 तक। तो आपकी जो धनु राशि है, धनु लगन है, आपने जो दुख झेला है, संकट झेला है, आपने जो अपमान झेला है, निर्धनता को झेला है, आपने भौतिक सुखों को खोया है, वो आपको फिर से वापस मिलने वाले हैं। ये ग्रह ही हमें फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं और ये ग्रह ही हमें जीवन की जिज्ञासाओं को पूरी कराने की गारंटी 100% लेते हैं। देखिए कि जब जीवन में हमारे ग्रहों का उत्थान होता है तो हमारे जीवन में परिवर्तन की क्रांति शुरू हो जाती है और हमारा जीवन भौतिकता की तरफ बढ़ने लगता है, हमारे काम तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और हमारे जीवन में भोग विलासता, धन मान प्रतिष्ठा जो हम चाहते हैं वो हमें उसकी प्राप्ति होती है। इस प्राप्ति के लिए ये जो पंच महापुरुष राजयोग हैं वो इस महीने घटित हो रहे हैं और ये राजयोग 22 अप्रैल सन 2023 तक रहेंगे। तो देखिए क्या होगा कि धनु राशि वाले जो जातक हैं, धनु लगन वाले जातक हैं, उनके लिए क्या होगा। तीसरे घर में जब शनिदेव विराजमान हैं, तो देखिए तीसरा घर किसका होता है, तीसरा घर हमारे पराक्रम का होता है, हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, हमारे जो घर में छोटे छोटे मांगलिक कार्य होते हैं उसका होता है, हमारे घर में जो कि क्या कहते हैं छोटी छोटी यात्राएं हम करते हैं, जैसे भारत में ही हम रहते हैं तो भारत की यात्राएं करते हैं या सामुद्रिक यात्राएं करते हैं, वो तीसरे घर से देखा जाता है। तीसरा घर हमारी भुजाओं का भी होता है। तो देखिए तीसरे घर में जब शनिदेव शश नामक राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं तो धनु राशि वालों के जीवन में होने वाले हैं पौवारा और आने वाली हैं चौतरफा खुशियाँ। उनको पराक्रम के जरिए कर्मों का लाभ मिलेगा। शनिदेव जो हैं अब तक उनसे अप्रसन्न चल रहे थे और 3 नवंबर सन 2014 से उन पर 7.5 लगी हुई थी, तो ये 7.5 6 महीने के लिए फिर आ गई है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब केंद्र में बैठ के पोजीशन को संभाल रहे हैं तो ये राजयोग फलित हो रहा है, शश नामक राजयोग। तो ये धनु राशि वालों के जीवन में लाएगा अपने जीवन की पराक्रम की क्रांति और इसके जरिए मिलेगा उन्हें लाभ। शनिदेव बरसाएंगे कृपा। आप कर्म करते जाइए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, 100% ही आपके कर्म फलित होंगे और आपको धन ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा इस सब की प्राप्ति होगी। और जो 29 अप्रैल सन 2022 से धनु राशि वालों की 7.5 उतर गई थी, फिर 12 जुलाई सन 2022 से जो धनु राशि वालों की 6 महीने की जो 7.5 लगी हुई है वो देखिए बहुत ही हल्का चरण है और जो कि
शनिदेव शश नामक राजयोग बना के बैठे हुए हैं तीसरे घर में, तो ये आपके जीवन में लाएंगे उत्थान और आपके जो कर्म अब तक नहीं बन रहे थे वो बनने लगेंगे। फिर दूसरा राजयोग बन रहा है जो हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है धनु राशि वालों के चतुर्थ स्थान में। तो ये क्या करेंगे, देव गुरु बृहस्पति 12 साल बाद आए हैं अपने ही घर में, तो ये क्या करेंगे, लगन के स्वामी हैं धनु राशि वालों के और चतुर्थ घर के स्वामी हैं। तो देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में जो चौथे घर से, चौथा घर किसका होता है, चौथा घर होता है माता का, भवन का, भूमि का और हमारे सुख साधनों का, तो इसमें करेंगे वृद्धि, क्योंकि ये देव गुरु बृहस्पति आशीर्वाद देते हैं और धनु राशि धनु लगन वालों को देते हैं कि जब वो राजयोग बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें उनके जीवन में होती हैं। जो मकान नहीं ले पा रहे थे, मकान का सुख नहीं ले पा रहे थे, मकान खरीद नहीं पा रहे थे, उनके मकान के योग बनेंगे और जो नौकरी कैरियर उनका डिस्टर्ब चल रहा था वो स्टेबल होगा और उन्हें नौकरी के योग बनेंगे। और ये अपनी दृष्टि से कर्म हाउस को देखेंगे तो कर्मों में उत्थान लाएंगे और कर्मों में उत्थान लाने के बाद में कम सप्तक दृष्टि से दशम स्थान को देखेंगे तो करियर में स्टेबिलिटी लाएंगे। आपका जॉब नहीं लग रहा था, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, आप रुपये पैसे से बहुत परेशान थे, तो ये देव गुरु बृहस्पति अब पावरफुल अवस्था में आ गए हैं, तो आपके लिए कर्मों के जरिए आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और ये भाग्य के कारक भी होते हैं, तो जो भाग्य है आपका सोया पड़ा था अब तक, शनिदेव ने शनि 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 आपका भाग्य जो जागृत नहीं किया था वो अब आपका भाग्य जागृत होने लगेगा, तो आपका ये राजयोग फलित होने वाला है और हो चुका है। तो ये क्या था, हंस महापुरुष राजयोग जो अब तक लाभ नहीं दे रहा था धनु राशि वालों को, वो अब लाभ देगा। फिर 27 जून सन 2022 से मंगल देव कर रहे हैं मेष राशि में प्रवेश, तो ये रोचक नाम का राजयोग का निर्माण करेंगे। तो ये धनु राशि वालों के जो पंचम स्थान में स्वयं राशि के मंगल देव आएंगे तो वो क्या करेंगे, पंचम स्थान हमारा किसका होता है, पंचम स्थान होता है हमारी बुद्धि का, हमारी संतान का, हमारी विद्या का, और ये देव गुरु की बल्कियत भी मानी जाती है लाल किताब के अनुसार, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। तो ये पंचम भाव में जब मंगल देव आएंगे तो मंगल हमारे पराक्रम का कारक है, मंगल हमारे वीर का कारक है, मंगल सेना का कारक है, मंगल फौज मिलिट्री का कारक है, मंगल शौर्य का कारक है, मंगल हमारे शरीर में रक्त है, रक्त हमारे जीवन में जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं सर्जन हैं वो भी मंगल है, और हमारे जो छोटे भाई हैं अनुज हैं वो भी मंगल का रूप माने जाते हैं। और जो मंगल है हमारे जीवन में अगर शुभता पे आ जाए तो मंगल ही मंगल करता है। तो मित्रों देखिए कि जब पंचम भाव में धनु राशि वालों के मंगल देव आएंगे 27 जून सन 2022 से, तो रोचक नाम का राजयोग का निर्माण करेंगे। तो ये राजयोग उनकी बुद्धि के जरिए उनके जो काम नहीं बन रहे थे, उनका जो कि लव लाइफ डिस्टर्ब चल रही थी, रिश्ते डिस्टर्ब चल रहे थे, उन रिश्तों को बैलेंस करेंगे और उनमें मिठास लाएंगे। उनके जो जीवन में बुद्धि विद्या के जरिए लाभ नहीं मिल रहा था, जो बच्चे स्टडी करने जा रहे थे विदेशों में वो अब विदेशों में सेटल होकर स्टडी कर पाएंगे और उनकी पढ़ाई की जिज्ञासा पूरी होगी। देखिए कि हर एक बच्चे का सपना होता है कि हम हायर एजुकेशन लें और हमें अच्छा जॉब मिले, अच्छी प्लेसमेंट के अनुसार जो सरकारी नौकरी है वो मिले, या हम विदेश में सेटल होके जॉब करें, नौकरी करें, पढ़ाई करें। तो अब वो इच्छा आपकी पूरी होगी। तो मंगल देव बना रहे हैं आपके पंचम भाव में रोचक नाम का महापुरुष राजयोग। तो ये तो हो गए 3 राजयोग। अब चौथा राजयोग बनेगा शुक्र के द्वारा मालव्य राजयोग, जो कि बन चुका है। देखिए 18 जून सन 2022 से मंगल देव कर चुके हैं राशि परिवर्तन। ये राहु और शुक्र की जो युति चल रही थी वो अच्छी नहीं थी, वो जीवन में धनु राशि या धनु लगन है आपकी, या कोई भी राशि है, कोई भी लगन है, क्योंकि ये जो ग्रह होती हैं वो 12 राशियों पर भी प्रभाव सारी राशियों पर डालते हैं।
तो आज हम धनु राशि की बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम धनु राशि की ही चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए वो बना रहे हैं शुक्र के द्वारा मालव राजयोग। तो देखिए चौथा ग्रह अपनी ही राशि वृष राशि में विराजमान है, जो कि धनु राशि वालों के 6th हाउस में है। तो 6th हाउस में आप देखिए कि शुक्र किसके मालिक हैं। शुक्र मालिक हैं ऐश्वर्य के, भोग विलास के। शुक्र जो है सोने के आभूषण हैं। सोने के आभूषण देखिए कि सोना होता है देवगुरु बृहस्पति का। जब उससे बनकर आभूषण तैयार होते हैं तो वो शुक्र के कारण ही तैयार होते हैं, वो शुक्र का रूप लिए होते हैं। तो जिन्हें स्त्रियां धारण करती हैं तो वो शुक्र का रूप मानी जाती हैं। तो देखिए कि शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र लग्जरीज का कारक है। शुक्र की अगर हमारे जीवन में अधिकता हो तो जीवन में सुख सौहार्द, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा सभी की हमें प्राप्ति होती है। तो ये वृष राशि में विराजमान हुए हैं। तो ये क्या करेंगे कि जो धनु राशि वाले थे, जो कि गारमेंट्स का काम करते हैं, लेडीज गारमेंट्स का काम करते हैं, शुक्र से संबंधित आभूषणों का काम करते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्रीज से संबंधित लाइन रखते हैं, जो कि मॉडलिंग की लाइन रखते हैं। शुक्र जो कारक है वो फिल्म इंडस्ट्रीज का मेन कारक शुक्र माना जाता है। कि शुक्र से संबंधित जो बच्चे आर्ट में रुचि रखते हैं, शुक्र के कार्य जो हैं आर्ट से संबंधित हैं आपके, और क्या कहते हैं जो कि शुक्र स्त्रियों का भी कारक माना जाता है। तो ये सारे कार्य जो कि धनु राशि वालों के जो 6ठे स्थान में हैं, जो कि इतने दिनों से पूरे नहीं हो रहे थे, वो अब सारे कार्य पूरे होंगे। और जो गारमेंट्स के क्षेत्र में हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, क्योंकि शुक्र कला का स्वामी है, शुक्र को कला बहुत ही प्रिय है, तो इसमें झंडे गाड़ेंगे। और ये जो मालव्य नाम का राजयोग 6th हाउस में बना हुआ है धनु राशि वालों के, तो वो विपरीत राजयोग भी मना रहा है, क्योंकि जब 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठता है तो विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। तो देखिए कि राजयोग वाले पे धन संपत्ति होती है करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, जो कि विपरीत राजयोग वाले पर धन संपत्ति को हमने देखा है 100 करोड़ रुपया होता है। विपरीत राजयोग इस तरह फलित होता है। तो देखिए 6ठे घर में जब शुक्रदेव आए हैं तो सारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे धनु राशि वालों के। फिर जब 7वें स्थान में 2 जुलाई सन 2022 से बुध देव भद्र नामक राजयोग का निर्माण करेंगे, तो ये धनु राशि वालों के जो व्यापार का कारक व्यापार में आकर बैठा है। तो देखिए बुध किसका कारक है। बुध हमारे पर्यावरण में हरी चीज़ों का कारक है। बुध हमारा पर्यावरण है, बुध गार्डन है। बुध क्या है, बुध हमारे घर में रिश्तों में बहन बेटी बुआ का कारक है, मामा मामी का कारक है। बुध क्या है कि बुध हमारे जीवन में नसों का कारक है, हमारे शरीर में नसों का कारक है। हमारे जो दांत हैं वो बुध का ही रूप माने जाते हैं। तो देखिए जब ये 7th हाउस में प्लेसमेंट बनाएंगे धनु राशि वालों के, तो ये क्या करेंगे कि जो उनका व्यापार नहीं चल रहा था, क्योंकि ये स्वयं की मिथुन राशि में ही विराजमान होंगे। तो आप देखिए कि जो कि सारे ग्रह एक ही लाइन में चल रहे हैं शनि से लेके बुध तक, क्योंकि 5 प्रकार के राजयोग होते हैं वो ही इस साल फलित हो रहे हैं जून के माह में। तो देखिए कि 7वें भाव में जब बुधदेव आएंगे तो वहाँ पर अभी सूर्य भी विराजमान है, तो उनके व्यापार में जो तेज़ी नहीं आ रही थी, व्यापार मंदा चल रहा था। जो आप स्टेशनरी से संबंधित कार्य कर रहे थे, जो आप कपड़े से संबंधित कार्य कर रहे थे, देखिए स्टिच वाले कपड़े तो जो सिले हुए कपड़े होते हैं वो तो शुक्र का रूप माने जाते हैं, और जो कपड़े अनसिले होते हैं जैसे कपड़ों के थान आते हैं वो बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अगर कपड़े का काम कर रहे थे तो वो कपड़े का काम आपका तेज़ी से चलने लगेगा, और ये राजयोग आपको फलित फलादेश देकर जाएगा। तो आप निश्चिंत हो जाइए। और आपके ये राजयोग बन रहे हैं धनु राशि धनु लगन वालों के, तो ये 100% ही आपको लाभ ही लाभ देकर जाएंगे। और आपके जो आप पति हैं या पत्नी हैं, बहुत दिनों से अनबन चल रही थी और बहुत दिनों से आपके परिवार में कलह चल रहा था, तो वो कलह का वातावरण भी ख़त्म होगा। और जो लोग तलाक चाह रहे थे,
जो कि जैसे मुकदमे लड़ रहे थे, अब उनका नहीं किसी कारणवश रिश्ते नहीं चल पाते हैं, तो वो क्या होता है कि तलाक तक नौबत पहुंच जाती है, तो उनका तलाक होने के भी योग बन रहे हैं धनु राशि धनु लगन वालों को। और जो इनका कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, जिनकी कोर्ट कचहरी से छुट्टी नहीं हो पा रही है, वो अब ये जो राजयोग बन रहे हैं 5 प्रकार के, तो इससे कोर्ट कचहरी मुकदमों से छुट्टी मिलेगी। आपके पास अचानक धन आने के योग बनेंगे और आपके जीवन की जो समस्या है वो समाधान में बदलने वाली है। तो मित्रों, अपने कर्मों को तेज कर दीजिए। कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है और कर्म से ही पूजा मिलती है। तो देखिए, एक उदाहरण इस पर सूट करता है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अगर हम कर्म करते हैं तो वो ही हमारी पूजा है। क्यों? क्योंकि उससे हमारे परिवार का संचालन चलता है, हमारे परिवार में जो आमदनी आती है उससे ही हमारा परिवार आगे बढ़ता है। तो वर्क इज़ वर्शिप। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।